हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लासेज है वो ज्योग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण। आज हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या होता है गाइस, कि जो मानव के जीवन के जो मूल आधार पर जो सांस लेने के लिए, जैसे कि हवा है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन व रहने के लिए जो भूमि आदि सब क्या होता है अभी प्रदान होता है, उसे हम प्रयास करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा ओनली वही करेंगे गाइस, जो एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण हमारे जीवन में मूल आधार होता है, जिसे हम सांस लेने में हवा, पानी पीने के लिए पानी, जल के खाने के लिए भोजन और रहने के लिए हम क्या करते हैं भी भूमि को प्रदान करते हैं। जैसे कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है और पानी का जो पात्र है वो एकत्रित किया जाता है, तो भोजन के जो बर्तनों में उन्हें परोसा जाता है, तो भूमि पर कारखानों का क्या होता है भी निर्माण होता है। जैसे कि मानव कार है, मिल, कारखाने, बर्तनों का निर्माण होता है और इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण भी क्या होते हैं भी ये परिवर्तन होते हैं। फिर है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे भी। जो पर्यावरण के घटक है यानी कि फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक में क्या होता है भी वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल, सजीव यानी कि जल, जैव मंडल, ये सब आते हैं। और मानव, फिर जो सेकंड है वो मानव निर्मित में क्या होता है जैसे कि इमारतें हैं, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक आदि सब आते हैं। फिर है मानव क्या होता है भी जैसे कि एक व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक राजनीतिक होती है। फिर जीवीय, इसमें क्या दिया गया है जैसे कि अभी इसमें क्या है अभी जो प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो कभी जो किसी भी जीवित प्राणी को चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु आदि जो प्रकृति होती है उसे हम क्या कहेंगे भी पर्यावरण कहेंगे। तो ये दो भागों में बांटा है, जैसे कि जीवी है और अजीवी। जीवी क्या होती है भी जो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु। अजीवी यानी कि निर्मित पदार्थों का जो संसार है, यानी कि स्थल आदि सब आते हैं। तो ये इसमें क्या बताया अभी जो प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं भी जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जैसे कि स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सब आते हैं। तो इसमें जो पृथ्वी की जो ठोस प्रपटी की जो कठोर ऊपरी परत में स्थल मंडल कहते हैं, और यह चट्टानों की जो खनिजों में भी बना होता है, और मिट्टी की जो पतली परत में ढका हुआ होता है। तो यह पठार, जो पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि सब ये विभिन्न स्थलाकृति आदि विसंगतियां होती है भी ये धरातल होती है। स्थल सेकंड क्या है भी स्थल मंडल क्या होता है भी जो वन कृषि और मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास, स्थल प्रदान होते हैं। तो यह खनिज संपदा आदि भी होती है। तो इसमें क्या बताया अभी जो जल के क्षेत्र में जो जल मंडल कहते हैं, जिसे हम जल के विभिन्न स्रोतों में, जैसे कि नदी है, झील, महासागर आदि सब बिजली जलाशयों के मिलकर बनता है, और ये सभी प्राणियों से के लिए क्या होती है भी आवश्यक होती है। वायुमंडल क्या होता है भी जो पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई पतली परत को हम क्या कहेंगे भी वायुमंडल किसे कहते हैं भी जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत के जो वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर वायुमंडल के थामे रखता है, और ये सूर्य की जो सुलझाने वाली गर्मी का हानिकारक के किरणों पर हमारी रक्षा करता है। जैसे कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गैस है, धूलकण है, जल वाष्प उपस्थित होते हैं, और वायुमंडल के जो परिवर्तन होने के लिए मौसम, जलवायु आदि क्या होते हैं भी ये परिवर्तन होते हैं। फिर है जैव मंडल क्या होता है भी जो पादन और जीव जंतु से मिलकर जो सजीव संसार का निर्माण करती हैं, जैसे कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर अपने जीवन को क्या करती है भी संभव बनाती है। इसमें क्या है भी जैसे कि पारितंत्र क्या होता है भी जो
पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीव धारे आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण की उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया होती है जिसको हम निवास करते हैं। तो ये सब ऊर्जा की जो पदार्थ को हम क्या करते हैं भी स्थानांतरण के द्वारा समृद्ध करते हैं। इसमें क्या बताया गाइस, जो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, जीवी और जीवी और अजीवी। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल क्या होता है, जो पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी सतह में जो चट्टानों की जो खनिजें बनी होती है, जैसे कि पहाड़ है, पठार, मैदान आदि, घाटे आदि सब पाई जाती हैं। और वन कृषि मानव वस्तुओं के लिए जो भूमि प्रदान करती है। सेकंड क्या है, जल मंडल। जल मंडल में क्या बताया है, जो जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी है, झील, समुद्र, महासागर आदि सब जलाशयों से मिलकर होती है। वायुमंडल यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है, इस मंडल की जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल थामे रखता है और गैस, धूलकण आदि सब वाष्प पाए जाते हैं। जैव मंडल क्या होता है, जो पृथ्वी के संकीर्ण क्षेत्र द्वारा स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन के संभव को बनाता है। फिर पारितंत्र के बारे में पढ़ा। पारितंत्र क्या होता है, जिसमें समस्त जीव धारे आपस में एक दूसरे के साथ निवास करके अपने भौतिक व रासायनिक कारणों के साथ में क्रिया करते हैं। और ये सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु, मानव आदि आसपास के पर्यावरण को आश्रित होते हैं। आपसी ये संबंध परितंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन है, घास मंडल, रेगिस्तान, पर्वत, झील आदि सब इसमें परितंत्र होते हैं। मानवीय पर्यावरण। वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है भी, ये वस्तुएं कोई अदला बदली का जो व्यापार होता है, इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या होता है भी, जो मानव पर्यावरण के साथ में जो परस्पर क्रिया करता है, वह अपनी जो मनुष्य की जो जरूरतें होती हैं उसके हिसाब से उसको परिवर्तन करना। मानव यह सब कुछ सीख चुका है, जैसे कि फसल उगाना है, पशु आदि का पालन करना। इसे हम क्या कहेंगे भी, मानवीय पर्यावरण कहेंगे। तो गाइज ये थी आज की क्लासेज हमारी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, जैसे पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण के घटक जो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव और जीवीय अजीवीय। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 टाइप, जैसे कि स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। परितंत्र के बारे में पढ़ा, मानवीय पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा। फिर वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है भी, जो वस्तु विनिमय क्या होती है भी, जो वस्तु की जो अदला बदली का जो व्यापार होता है उसके धन का निर्माण नहीं किया जाता। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, आज ही कंप्लीट हुआ। और गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।